देवरिया से आइल खबर जी, देश के चौकीदार जी। अपनी वाइफ को कोई छोड़ के चला जाएगा 5-5, 6-6 साल, तो भाई औरत है, अब पता नहीं क्या उनके मन में होगा। तो ऐसा मतलब जी सोची निकलत बाटे हमरो परानामा, एक बार फिर से अवतई सखी बचपनामा। ऐसा वो कांड ही हुआ था कि हम दोनों बहनें सोचे कि क्यों ना इस पे गीत लिखा जाए। सोनवा के दाम बढ़ल जाता, बलम तुह के ना बुझाता हो। और लेकिन आज के डेट में ज़्यादा करके लड़कियां ही गलत हैं, गलती कर रही हैं, लड़कियां ही गलती कर रही हैं। राजाया अगला गई तोहरा कमाई के, समझना लुगाई के ना। जीजा अच्छा रहा करते सबके। अभी मैं जनपद जौनपुर के एक ऐसे गांव में हूं जहां पे आपने देखा था कि जब देवरिया हत्याकांड हुआ था तो सोशल मीडिया पे दो बहनों का गीत बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हुआ था। देवरिया हत्याकांड ही इनके गीतों की पहचान है। पूरे देश के लोगों ने इनके गीतों की सराहना की और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो उस घटना को लेकर के इनके मन में कुछ भावनाएं जागृत हुई। और आज हमारी मुलाकात उन्हीं दोनों बहनों से है। आइए जानते हैं इनके जीवन में क्या चल रहा है और तब से लेकर के अब तक की क्या स्थितियां हैं और कितने बदलाव आए हैं। बहुत स्वागत है अंजलि जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी क्रिएटर देख रहे हैं सबको दिल से धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद भैया। कैसी हैं आप? हम ठीक है, आप ठीक है? बहुत दिन बाद आज दोनों बहनें एक साथ हो रही हैं। हाँ जी हाँ, क्योंकि हम बाहर थे, गोवा में थे, तो मिले हैं, काफ़ी दिन बाद ही मिले हैं आपसे। अच्छा, एक गोवा है, आप कहाँ चली गई? गोवा में वहीं पे सब रहते हैं मेरे, तो वहाँ पे गए थे। अच्छा, आपके मतलब सब ससुराल में। अच्छा हाँ। अच्छा, आप शादी होने के बाद फिर आप चली गई गोवा? नहीं, शादी तो हो गई थी मेरी पहले, मतलब इधर ही थे, ससुराल में थे, फिर गोवा में अभी सब रहते थे, तो गोवा में थे हस्बैंड के साथ। अच्छा, अब हस्बैंड के साथ गोवा में रहती हैं, कैसा नज़ारा है गोवा का? बहुत ही अच्छा नज़ारा है गोवा का। वहाँ पे काफ़ी बीच वगैरह है, घूमने लायक जगह बहुत अच्छी है। तो लोग वहाँ जाए घूमने के लिए? क्यों नहीं, बहुत अच्छा जगह है। सभी बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे घूमने के लिए और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ममता, जो गीत आप लोगों ने देवरिया हत्याकांड पे गाया था, क्या वो गीत अभी भी आपको याद है? जी याद है, थोड़ा बहुत याद है। तो मैं चाहूँगा कि एक दो लाइन जो है वो गीत हो जाए, उसके बाद फिर बातें करते हैं। जी। देवरिया से आइल खबर जी, देश के आइल खबर जी, देश के चौकीदार जी। देवरिया से आइल खबर जी, देश के चौकीदार जी। कांडई पे होते जाता कांड जी, देश के चौकीदार जी। कांडई पे होते जाता कांड जी, देश के चौकीदार जी। इस गीत को लिखा कौन था? आप ही लिखी थी कि कोई लिखा? जी मैंने ही लिखा था गीत को। तो कैसे आपके दिमाग में आ गया कि मतलब इस तरह से गीत लिख दिया जाए? ऐसा वो कांड ही हुआ था कि हम दोनों बहनें सोचे कि क्यों ना इस पे गीत लिखा जाए। हाँ, गणेशपुर में हम लोग गए थे। हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं था। जब गणेशपुर में वो नीम में माता जी निकली थी, तो वहाँ पे हम लोग गए थे, तो वहाँ से हम लोग इस घटना के बारे में सुने थे। तो हम लोग आए, यही मेरे ये जो मेरी झोपड़ी है, यहीं पे हम दोनों बहनें बैठे थे। हम दीदी बोली कि चलो इस पे गाना लिखा जाता है, तो हम बोलो चलो लिखते हैं। तो दोनों बहन यहाँ पे बैठ के लिखे थे गाना। अच्छा, जैसे आज के दौर में जितनी घटनाएं घट रही हैं, अगर बात किया जाए तो सोशल मीडिया पे औरतों को लेकर के आए दिन आप घटनाएं देखती होंगी कि कभी पति को ले जा रही हैं टूर कराने के लिए, कभी हनीमून के लिए, तो उनके साथ तमाम घटनाएं हो जाती हैं। इसमें आप दोषी किसे मानेंगी ममता? देखिए, गलती दोनों की होती है। हाँ, कोई पति होता है कि उनको ड्रम में भरा जाता है। दोनों की गलती होती है, तभी ऐसा होता है। लेकिन आज के डेट में औरत भी ज़्यादा ही अपने हद पार कर देती हैं, तो फिर ऐसा होता है। अंजलि, आपके क्या विचार हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये विचार है, जो मतलब घटना हुआ था तो उसमें दोनों की गलती थी, क्योंकि मतलब कि अपनी वाइफ को कोई छोड़ के चला जाएगा 5-5, 6-6 साल, तो भाई औरत है, अब पता नहीं क्या उनके मन में होगा। तो ऐसा मतलब कि तो इसलिए मतलब कर दिया गया। और मतलब कि ऐसा नहीं है, पहले मतलब औरतें ही होती थी, मरती थी, और आज मर्द मर गए तो उसके लिए बहुत आवाज़ उठ गई है।
अच्छा ये बताइए, जैसे ये एक ट्रेंड सा चल गया है, चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, कि जैसे एक ट्रेंड सा चल गया है कि अब पहले होता था कि जो है लड़के जो है 2-3 लड़कियों के साथ बात करते थे और उनके साथ जो है प्रेम संबंध स्थापित करते थे, लेकिन आज अगर देखा जाए तो इसका उल्टा हो रहा है। अब ये लड़कियों के पास ऐसे सिस्टम चल रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सी लड़कियां हैं ऐसे करती हैं, बहुत सी लड़कियां नहीं करती हैं। और ये सब मतलब अपना वो है। अब ये सब बारे में तो हम लोग ज़्यादा जानते नहीं है। जिसका जैसा दिमाग है, जिसका जैसा नेचर है, वैसे करते हैं लोग। अच्छा ममता, जैसे आप गोवा में हैं, आप तो मान लीजिए एक सिटी में रहती हैं, तो सिटी में वहाँ आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि नहीं? नहीं, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं और सब जगह पे है, ये सब तो सब जगह पे हो रहा है। अच्छा, अगर ये जो सोशल मीडिया पे जो इस तरह से वीडियोज़ आती हैं, जो सोशल मीडिया पे लोग काम करते हैं, उनके द्वारा इस तरह से करतूतें की जाती हैं, तो इसमें दोषी किसे माना जाए? लड़के को माना जाए या लड़की को माना जाए? दोनों को माना जाए। कैसे? और लेकिन आज के डेट में ज़्यादा करके लड़कियां ही गलत हैं, गलती कर रही हैं, लड़कियां ही गलती कर रही हैं, तो धोखे में रख रही हैं, अपने हस्बैंड को धोखे में रख रही हैं, तो फिर ऐसा हो रहा है। सोचिए उनकी ज़िंदगी कहाँ जाएगी? अब ज़िंदगी ख़राब हुई और क्या। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसा ना करें, दूसरे किसी तीसरे के चक्कर में अपना रिश्ता ख़राब करें, अपने बच्चे का ख्याल रखें, और क्या, बस यही कहना चाहते हैं। अंजलि, जैसे आप भी सोशल मीडिया पे आई हैं, तो क्या घर परिवार के लोग सब एग्री हैं कि आप सोशल मीडिया पे काम करो? जी, मेरे घर परिवार, मेरा भाई, मेरी मम्मी, जब हम मतलब कि हम सिंगर हैं, मेरा चैनल भी है लोकगीत रानी अंजलि के नाम से, उस पर जाइएगा, सर्च करिएगा, बहुत अच्छा गीत है। तो जब हम गाना लिखने बैठते हैं, हम गाना किसी से लेते नहीं हैं, जब हम गाना लिखने बैठते हैं तो मेरे भैया और मेरी मम्मी सब लोग उसमें बताते हैं, एक एक अंतरा मुखड़ा सब बताते हैं। हाँ। अच्छा, कभी ऐसा सामना करना पड़ा अंजलि कि जैसे आप रास्ते से जा रही हो, सोशल मीडिया पे आप काम करती हो, तो लोग जो है कमेंट करते हैं? लोगों का काम है कहना, वो तो सबके मतलब कि जब भी अब जो चलेगा अच्छे रास्ते या ख़राब रास्ते, जो मतलब देख नहीं पाते हैं लोग ना, लोगों का काम है कहना और हमारा काम है करना। कहने दीजिए जो कहता है। ममता, जैसे ज़िंदगी के जो पल आपने बिताया और इस समय जो अब आप पल बिता रहे हैं, दोनों में कितना अंतर है? बहुत ही अंतर है। अब तो मैं गाना बंद कर दी हूँ, और क्या बताऊँ। क्यों बंद कर दिया? मैं नहीं गाती, मैं चली गई गोवा, उधर ही थे, जॉब करते थे, उधर ही थे। हाँ। क्यों, आपके हस्बैंड जी या आपको नहीं चाहते कि आप सोशल मीडिया पर आइए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, नहीं चाहते। भड़काते हैं क्या? नहीं, बोलते हैं कि छोड़ो ये सब, होता है, सभी बोलते हैं, फिर ऐसी बात नहीं है, करेंगे तो सपोर्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे आप लोगों के अंदर हुनर है और आप लोग अगर जो है जिस तरह से गीत गा रहे थे, अगर चाहें उस तरह से अगर गीत गाएंगे तो शायद है कि तकदीर बदल जाए। हाँ, तकदीर बदल जानी, बदल गई होती अगर हम लोग चाहे होते तो साथ। फिर काहे नहीं चाहिए आप? ऐसे ही, अब क्या बताओ। अच्छा अंजलि, आज ममता और अंजलि की जोड़ी एक बार फिर से कैमरे पे है, कौन सा गीत आप सुनाना चाहेंगे? घरा में घुसल चोर घर लूटाइए राजा, घरा में घुसल चोर घर लूटाइए राजा, दौड़ दौड़ गए हम ससुर के जगाए, दौड़ दौड़ गए हम ससुर के जगाए, ससुर बूढ़ा घुसल चोर घर लूटाइए राजा, घरा में घुसल चोर घर लूटाइए राजा, दौड़ दौड़ गए हम ससुर के जगाए, दौड़ दौड़ गए हम ससुर के जगाए, ससुर मोरे बुढ़ावा ना जा गई राजा, ससुर मोरे बुढ़ावा ना जा गई राजा, घरा में घुसल चोर घर लूटाइए राजा, घरा में घुसल चोर घर लूटाइए राजा। अब आप दोनों से एक एक गीत मैं अलग अलग रूप से सुनना चाहता हूँ, और आप भी एक गीत गुनगुनाएंगे और आप भी एक गीत गुनगुनाएंगे, तो कौन शुरू करेगा, ममता या अंजलि? आप जिससे कहें। अब आप लोग बताइए किससे शुरू करें भैया? सोनमा के दाम बढ़ल जाता, बलम तुह के ना बुझाता हो, सोनमा के दाम बढ़ल जाता, बलम तुह के ना बुझाता हो, बनल ना झुमका बनल ना ही नथिया, बनल ना
लोग कहे कि पियवा कमाता बलम तोह के ना बुझाता हो। महंगाई कमर तोड़ दे रही है। अब जो है बोरे में पैसा ले जाइए और जेब में सोना लेके आइए, यही हाल है। और उसी पे इनका गीत है। खास करके अगर देखा जाए तो ममता अंजलि ये हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं जब ऐसे कोई योजना आती है, महंगाई गीत हो। अभी आपने देखा था टमाटर को लेकर के भी इन्होंने गीत गाया था जब सब्जी बहुत महंग हुई थी। तो अब हम चाहेंगे कि ममता भी ये गीत सुनाएं। राजाया आग लागई तोहरा कमाई के समझना लुगाई के ना। राजाया आग लागई तोहरा कमाई के समझना लुगाई के ना। करब दिन भर काम करब तनिको ना आराम। करब दिन भर काम करब तनिको ना आराम। चोरी चोरी देथा कमाई अपना माई के समझना लुगाई के ना। राजाया आग लागई तोहरा कमाई के समझना लुगाई के ना। अच्छा ममता, जो ये गीत अभी आप सुनाई हैं, क्या ये सही है? क्या ये भी हम ही बनाए थे गाना, सच क्या बताए। नहीं, जैसे वर्तमान समय में जो चल रहा है ये बातें सही है ना? बातें सही है मगर जरूरी नहीं है। अपनी माँ को भी देते हैं, अपनी वाइफ को भी देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो घर घर का ये लेखा होता है। हमने देखा है कि जो है पत्नियां पति को लेकर के शिकायत, जी शिकायत रहती है कि अपने माँ को कमा के देते हो, हमें देते नहीं हो, ऐसा ऐसा होता है। तो अच्छा, जो है क्या जरूरी है कि पत्नियां इस तरह पति को टारगेट करें? नहीं, ये गाने के माध्यम से ऐसे मैं गाना गाई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। किसी के दिल को ठेस पहुँचाना ये नहीं है। मेरी शादी हुई है तो नहीं, जैसे मान लीजिए गीत आप लिखी हैं तो कुछ उसमें ऐसे शब्द रहे होंगे या कुछ ऐसे वाक्य रहेंगे या कुछ ऐसी बातें रही होंगी, तभी तो ये गीत के माध्यम से पिरोया गया है। जी, चौमुखी गीत है, सभी गाते हैं तो हम गाए। अच्छा, कभी आपसे झगड़ा हुआ आपके हस्बैंड से? मेरे हस्बैंड से नहीं है, हम दोनों में झगड़ा थोड़ा बहुत हो जाता है लेकिन वैसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा मारपीट वाला नहीं होता और नॉर्मली वाला हो जाता है। हाँ, अच्छा, क्योंकि मेरे हस्बैंड सीधे साधे हैं, लड़ाई नहीं लड़ा थी। क्या कर रही हैं? एक मतलब मैंने सही में जीजा बहुत सीधा नहीं लड़ा थी। मतलब आपके जीजा सही है। अच्छा, ये बताइए, आप अपनी बहन की तरफ नहीं बोल रही हैं, आप अपने जीजा की तरफ से बोल रही हैं? हाँ, जीजा की तरफ बोल, जीजा हमारा अच्छा है तो जीजा के लिए बोले थे। जीजा हमारा अच्छा है, जीजा के लिए बोले थे। तो मतलब जो आपके साथ रही, जो आपके साथ बड़ी हुई, जो आपके घर से गई, तो आप उसको भूल रही हैं, अपने जीजा को ज़्यादा ख्याल दे रही हैं? ना, वो अच्छी है, मतलब कि जहाँ वो गलत रहे तो वो कहीं तार गलती बात तब देखे बाटे तो कहा थे। लेकिन आप कह रही हैं कि हमारे जीजा बड़े अच्छे हैं। जीजा अच्छा रहा भी करते सबके। अब भैया, इनके जीजा अगर आप देख रहे हो वीडियो तो आप समझ जाइएगा कि ये आपको ज़्यादा मान रही हैं, आपकी वाइफ को कम। नहीं, मेरे बड़े जीजा हैं और बहुत मानते हैं, हमें बेटी की तरह मानते हैं। हाँ, इसीलिए मतलब आप अपनी बहन को भी मानते हैं। मैं छोटी हूँ पर सब मुझे बहुत मानते हैं। हाँ। तो ये बहन वाला क्या लफड़ा है? मेरी बहन भी मानती है, ऐसा नहीं है, बहन तो अपनी है। चाहे जो मना लेंगे, इससे कोई बात नहीं है। और जीजा को? जीजा भी अपने ही है, मतलब कि इनका हमारा चलता रहता है इतना। तो कैसे उनको मनाएंगे? उनको मनाई ले। कैसे मनाएंगे? कैसे मनाया जाता है? अरे कैसे मनाएंगे? कैसे बनाए? अपना मनी गरिया में क्या करो। जा रहे बचपन का गाना, जो कि बचपन में और मेरा गाना मतलब कि गा चुके हैं, अभी पड़ा नहीं है चैनल पे। अच्छा, ये आपके जीजा का पसंदीदा गाना है? नहीं, मेरे जीजा का नहीं, ये सबका पसंद है गाना। आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। जी, सुनाइए। सोच सोच निकलत बाटे हमरो परानावा। सोच सोच निकलत बाटे हमरो परानावा। एक बार फिर से अवतई सखी बचपनावा। एक बार फिर से अवतई सखी बचपनावा। कुकुरे के पिल्ला खिलाई घर भर डांटे। कुकुरा अंगूरिया में कब काट चाटे। कुकुरे के पिल्ला खिलाई घर भर डांटे। कुकुरा अंगूरिया में कब चाटे काटे। चोर साव चिन्हत रहनी पकड़ पकड़ कानावा। चोर साव चिन्हत रहनी पकड़ पकड़ कानावा। एक बार फिर से अवतई सखी बचपनावा। एक बार फिर से
देवतई सबके बचपनावा कितनो तू देवता मनैबा हमारे जोग नारी न पैबा कितनो तू देवता मनैबा हमारे जोग नारी न पैबा नारी न पैबा हो नारी न पैबा नारी न पैबा हो नारी न पैबा कितनो तू देवता मनैबा हमारे जोग नारी न पैबा बागों में जइबा हो मलनी बसैबा बागों में जइबा हो मलनी बसैबा साथ साथ गजरा गुथैबा हमारे जोग नारी न पैबा साथ साथ गजरा गुथैबा हमारे जोग नारी न पैबा। तो दोस्तों आपने देखा कि बड़ी बेबाक बातें और बेबाक अंदाज इन लोगों का है। बाकी अब इनके विचारों को जान करके, इनके गीत को सुन करके आपको कैसा लगता है कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।